बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स उस बुक की जो आपने 9th क्लास में पढ़ी, जिसमें 4 चैप्टर्स आपने फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़े, जबकि 3 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक से थे और यूनिट नंबर 1 जनरल केमिस्ट्री से था। अब देखते हैं कि 10th क्लास में आपने क्या पढ़ना है। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स 10th क्लास की केमिस्ट्री की, यूनिट नंबर 9 से यूनिट 16। यूनिट 9 इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, यूनिट 10 इनऑर्गेनिक से है, यूनिट 11 एंड 12 दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं, यूनिट 13 इटसेल्फ ब्रांच नेम है यानी बायोकेमिस्ट्री, यूनिट 14 एंड 15 दोनों इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से हैं, जबकि लास्ट यूनिट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है। यानी आपने केमिस्ट्री की 6 ब्रांचेस स्टडी करनी है इस बुक में, बल्कि आपके मैट्रिक के टोटल जो 16 चैप्टर्स हैं 9th और 10th के, उनमें 6 ब्रांचेस ही आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में शामिल है, और वो कहाँ है? आपका प्रैक्टिकल्स का जो सिलेबस है उसका ताल्लुक एनालिटिकल केमिस्ट्री से है। अब रह गई न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की दोनों बुक्स में आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। अलबत्ता 10th क्लास की फिजिक्स का लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 18 ही दरअसल न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। उसी को एक फिजिसिस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स कहता है। हाँ, आपने एक टॉपिक पढ़ा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 9th की बुक में, चैप्टर 2 में, लास्ट टॉपिक, और वो था यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। और यही टॉपिक आप 10th की फिजिक्स के लास्ट यूनिट में भी पढ़ेंगे। तो चलें अब इसके बाद हम बाकायदा आगाज करते हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का। So students, unit number 9 is chemical equilibrium. Generally we believe that all chemical reactions go to completion. यानी आमतौर पे हम यही समझते हैं कि शायद तमाम केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, but in reality most of them never finish. When reactants react to form products, it's technically called the forward reaction. यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। But sometimes there is an opposite reaction that occurs where the products change into the reactants. We call this a reverse reaction. यानी एक ऐसा रिएक्शन भी टेक प्लेस हो रहा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के ऑपोजिट, जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में रिकंबाइन करके दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इसे बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं और रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। So on the basis of completion or direction, there are two types of chemical reactions, irreversible and reversible. On the basis of का मतलब होता है की बुनियाद पर, यानी रिएक्शन के कंप्लीट होने की बुनियाद पर या उसकी डायरेक्शंस की बुनियाद पर केमिकल रिएक्शंस दो किस्म के होते हैं, irreversible और reversible. Irreversible reactions go to completion with time and they are unidirectional, whereas reversible reactions do not go to completion and they are bidirectional. अब मैं इनको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। Irreversible reactions are those reactions in which reactants are completely converted into products. मिसाल के तौर पर इस जनरल रिएक्शन को देखें जिसमें दो रिएक्टेंट्स ए और बी मिलकर बनाते हैं दो प्रोडक्ट्स सी और डी। Such reactions go to completion यानी मुकम्मल हो जाते हैं because reactants are completely consumed, यानी रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं, और जब खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अल्टीमेटली रिएक्शन स्टॉप्स। These reactions are represented by putting a single arrow between reactants and products. On the other hand, reversible reactions are those reactions in which reactants are not completely converted into products and they can go forward and backward. मिसाल के तौर पर इस जनरल रिएक्शन को देखें जिसमें दो रिएक्टेंट्स ए और बी आपस में कंबाइन होकर
दो प्रोडक्ट्स सी और डी बनाते हैं, और जो ही सी और डी बनते हैं वो आपस में रिएक्ट करके ए और बी दोबारा बनाते हैं। मतलब ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। The reaction taking place from left to right is called forward reaction, while that proceeding from right to left is the reverse reaction. और रिएक्शन ऐसी स्टेज को पहुंच जाता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस एक ही स्पीड से हो रहे होते हैं, और इसी स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। These reactions are represented by putting a double arrow between reactants and products. गौरतलब बात, do not confuse reverse reaction with a reversible reaction. Actually, a reversible reaction comprises of two reactions, forward and reverse. यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट और रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ्ट। ये मिलकर कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सो अ रिवर्स रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शंस समझाता हूँ। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद आयोडीन वेपर्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसकी ये इक्वेशन है। और ये एरो के ऊपर जो ट्रायंगल का सिंबल है, ये सिंबल ऑफ हीट है। यानी इन दोनों को जब हम मिक्स करके हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है I2, और जो प्रोडक्ट बनता है वो है दो मॉलिक्यूल्स HI के। अब आप गौर करें, हाइड्रोजन इज कलरलेस गैस, जबकि आयोडीन के वेपर्स का कलर पर्पल होगा। सो इनिशियली फ्लास्क में आपको पर्पल कलर दिखेगा, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते जाएंगे तो एक कलरलेस प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड वजूद में आएगा, जिसकी वजह से आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो फेड होता जाएगा, यानी फ्लास्क के अंदर पर्पल कलर फेड होता जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यानी जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडाइड बनाना शुरू कर देता है, और पर्पल कलर रीअपियर होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट्स बने एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन कहते हैं। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हों और प्रोडक्ट बने एक। बहरहाल पहला रिएक्शन बाय डेफिनेशन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, और दूसरा रिएक्शन रिवर्स होगा उसका। और जब इन दोनों रिएक्शंस को आप इकट्ठा लिखेंगे एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो कुछ इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये तमाम कहानी इस डायग्राम में दिखाई गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Consider another example. Calcium oxide reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate according to the following equation. Similarly, if we heat limestone, that is CaCO3, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide according to this equation. So the first reaction is combination, whereas the second one is decomposition.
Now consider the decomposition of limestone in an open flask. So I erase the combination reaction. Calcium carbonate, CaCO3, is heated in an open flask. As a result, calcium oxide forms, carbon dioxide forms and goes out of the flask into the air. And there is no chance of reverse reaction to take place. यानी रिवर्स रिएक्शन का चांस ही खत्म हो गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स रिएक्शन का एक रिएक्टेंट है। तो जब वो रिएक्टेंट ही नहीं रहेगा फ्लास्क में तो रिवर्स रिएक्शन का चांस ही खत्म हो गया। लिहाजा ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा and ultimately goes to completion. When calcium carbonate is heated in a closed flask, a reversible reaction takes place. यानी decomposition के साथ साथ combination reaction भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया, so carbon dioxide cannot escape and reverse reaction will occur. So ये reaction reversible reaction है and will never go to completion. Rather, an equilibrium state is established. So, the ultimate goal of every reversible reaction is to attain the state of equilibrium, which is established before the completion of reaction. यानी reaction completion को पहुंचने से पहले ही equilibrium state establish कर लेता है। आपने क्लास 9 की फिजिक्स में यकीनन equilibrium के बारे में पढ़ा है। equilibrium दो किस्म का होता है, static और dynamic। वो बॉडीज जो स्टेट ऑफ रेस्ट पर होती हैं उनका इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, जबकि जो बॉडीज यूनिफॉर्मली मूव कर रही होती हैं उनका इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। सो व्हेन रिएक्शन ceases टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी जब रिएक्शन रुक जाता है तो इस स्टेट को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium. But on the other hand, when reaction does not stop, only the rates of forward and reverse reactions become equal to each other but take place in opposite directions. This is called dynamic equilibrium state. Dynamic means reaction is still continuing. Dear students, ये dynamic equilibrium state पर क्या होता है? At dynamic equilibrium state, rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction and concentration of each substance becomes constant. अब ये लफ्ज रेट से क्या मुराद है? रेट से मुराद है स्पीड या रफ्तार। जिस तरह हम एक कार की स्पीड मालूम करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, इसी तरह रिएक्शन की स्पीड मालूम की जाती है number of molecules converted into products per second. So, by rate of reaction or speed of reaction, we determine how many number of reactant molecules are being converted into products per second. यानी एक सेकंड में किसी रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। ये है रिएक्शन की स्पीड या रफ्तार। मिसाल के तौर पर इस जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें। जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होगी, उस वक्त फर्ज करें कि सब्सटेंसेस ए और बी के 100 मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हुई 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड ए के एतबार से या बी के एतबार से भी। और अगर उसी एक सेकंड में ए और बी के 100 मॉलिक्यूल्स बन भी रहे हों, यानी रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी
100 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड हो, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंच चुका है। और जब स्पीड इक्वल है तो इसका मतलब है कि अब किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन तब्दील नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी उसके जितने मॉलिक्यूल्स फ्लास्क में मौजूद हैं उतने ही रहेंगे। अगर एक खास नंबर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन भी रहे होंगे, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। Dear students, in every reversible reaction, initially the rate of forward reaction is very fast, but after that, the rate of reverse reaction increases and the rate of forward reaction decreases. यानी start में rate of forward reaction बहुत fast होता है और वक्त के साथ साथ decrease होता जाता है, लेकिन जो reverse reaction है उसकी speed वक्त के साथ साथ increase होती जाती है and a stage is reached when the rates of both reactions become equal. इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि दोनों रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं एक ही रफ्तार से। इसीलिए इस स्टेट को कहा जाता है स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉलोइंग फिगर। लेट्स प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रिएक्शन रेट एंड टाइम। चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल है, फॉरवर्ड और रिवर्स, इसलिए मैं दोनों के ग्राफ्स अलग-अलग ड्रॉ करूंगा। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा होगा और वक्त के साथ साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है वक्त के साथ साथ, यानी रिएक्शन रेट कम होता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और ऐसी स्टेज जहां पे ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ग्राफ्स, यहाँ दोनों के रेट्स इक्वल हो गए हैं, ये है इक्विलिब्रियम स्टेट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जरा दोनों ग्राफ्स को एक दफा दोबारा से इकट्ठे देखिए, क्योंकि रिएक्शन दोनों टेक प्लेस हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम। ये देखें, जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो रहा है उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है। अब इसी चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। Hydrogen gas reacts with iodine vapors to form hydrogen iodide, and its reaction rate versus time graph is shown below. Initial stage पर there is no HI, while H2 and I2 are in their maximum amounts and react to form hydrogen iodide. This is known as the forward reaction. और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। टाइम के साथ साथ ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन रेट कम होता जा रहा है। As some HI is formed, it decomposes to form the reactants H2 and I2 again. This is called the backward or reverse reaction. इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है. You see, the graph rises up and meets with the previous graph. जहां ये दोनों ग्राफ्स मीट करते हैं एक दूसरे से, वहां दोनों के रेट्स इक्वल हो जाते हैं, and this is the state of equilibrium. और इक्विलिब्रियम स्टेट पर H2, I2 और HI हर चीज की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है। सॉरी, इक्वल नहीं, कांस्टेंट हो जाती है। इक्वल की सेंस और बन जाएगी, कांस्टेंट हो जाती है। A common equilibrium phenomenon taking place in atmosphere is the exchange of oxygen and carbon dioxide. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide, while plants consume carbon dioxide and release oxygen. This natural balance, yeah, equilibrium, is responsible for the existence of life on Earth.
Now, the macroscopic characteristics of forward and reverse reactions. Macroscopic means जो वाज़े तौर पे नज़र आए. This is opposite of microscopic. So, forward reaction is a reaction in which reactants react to form products. On the other hand, reverse reaction is that in which products react to form reactants. Forward reaction takes place from left to right, whereas reverse reaction takes place from right to left. At initial stage, the rate of forward reaction is very fast. On the other hand, in the beginning, the rate of reverse reaction is negligible, यानी इंतहाई कम. Forward reaction slows down gradually, whereas reverse reaction speeds up gradually. Students, ये जो difference है between forward and reverse reaction, ये examination point of view से भी important है. इस पे short question पूछा जा सकता है. Next we have macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. यानी dynamic equilibrium state की क्या characteristics हैं? तो number one, an equilibrium is achievable only in a closed system. याद करें वो limestone वाली example. Number two, at equilibrium state, a reaction does not stop. Forward and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction. सब वही points हैं जो पहले discuss किए हैं. Number three, at equilibrium state, the amount or the concentration of reactants and products become constant. Even physical properties like color density remain the same. Physical properties तक same रहती हैं. Number four, an equilibrium state is attainable from either way. यानी आप reactant side से शुरू कर लें या products वाली side से शुरू कर लें. Equilibrium को बहरहाल reaction पहुंच ही जाएगा because it is the ultimate goal of every reversible reaction. And last but not the least, an equilibrium state can be disturbed. ऐसा नहीं है कि एक दफा equilibrium establish हो गया तो उसे हम disturb नहीं कर सकते. It can be disturbed and again achieved. Disturbance के बाद वो दोबारा से equilibrium को पहुंच जाएगा क्योंकि ultimate goal ही ये होता है, target होता है equilibrium को पहुंचना under the given conditions of concentration or pressure and temperature. I hope you understand. If you have any questions, please do write in the comments below. Thank you.